हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को फिर एक मनोरंजन वाली बात बताता हूँ। अभी ज़िंदगी बड़ी मस्त चल रही है, हैं? क्योंकि मुझ जैसा बेशरम और मुझ जैसा अनीस तो कोई है नहीं धरती पे। इसलिए अपनी कहानी अपनी दुनिया को बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। डिम्पल पांडे का फ़ोन आया था रात को, बोलती हैं तू मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। मैं बोला हाँ वो तो हकीकत है, तेरे बेटे को मैं बर्बाद कर दिया, तू तो आबाद कर दी। मैं इनको बेटे को इसलिए बर्बाद कर दिया कि ये बेटे को छोड़ के भाग गए गिरी सिंह के साथ, और मैं कभी किसी चीज़ का कमी नहीं होने दिया। उसको एक माँ बाप दोनों बन के पाला, वो मेरी गलती है, पहली गलती। दूसरी गलती ये है कि ये कहीं भी जा रहे हैं, किसी के पास सो रहे हैं, कुछ भी कर रही हैं, कुछ भी बच्चे से नहीं मतलब है। मैं हर जगह हर घड़ी मेरे दिमाग में मेरा बेटा ही रहता है। ये पहली बार जब भाग जाती हैं, दूसरी उसके बाद आती हैं, झूठा रोने का नाटक करती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, फिर बोलती हैं मैं रख लिया। ये मेरी पहली गलती है। अगर कोई लड़की, किसी के आंसुओं पे मत जाना भाई, लड़की के ये साली ड्रामेबाज होती हैं, सब लड़कियां नहीं, लेकिन कुछ जो डिम्पल जैसी हैं उनकी। मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लड़की नहीं है, ये रंडी है। मैं रंडियों जैसी लड़कियों की बात कर रहा हूँ, हर लड़की की बात नहीं भाई, हर लड़की अपने दिल पे मत लेना, लेकिन इनके जैसी लड़की की बात बता रहा हूँ। मैं डिम्पल की खास बात कर रहा हूँ, मुझे किसी लड़की की बात नहीं करना है कि लड़की देवी का रूप होती है, लक्ष्मी का रूप होती है। तो हमारे ब्राह्मण में लोग मानते हैं, ब्राह्मण क्या पूरे हिंदू में मानते हैं कि बेटियां तो मतलब लक्ष्मी के रूप हैं, तो उनका हम पैर छूते हैं, ऐसा नहीं है, मान सम्मान करते हैं। लेकिन जो हमारी बीवी हैं, इनको देवी या बेटी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो माता जी का अपमान होगा। इसीलिए पहली बार भाग गई, फिर वही गिड़गिड़ाई, अरे गलती हो गया, मैं बहकावे में आ गई, ये हो गया, मैं एक बेटे का मुंह देख के रख लिया, ये पहली गलती मेरा था। फिर वो बेटे को तुम कभी ना मानी ना जानी, मैं उस बेटे को माँ बाप दुनिया का हर एक चीज़ का प्यार दिया, उसका हगना मुतना बैठना उठना, उसका कपड़ा धोना, सब कुछ मैं किया। जब वो सब अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, सब देख रहा है, जब देख रहा है तो उसको समझ में आ रहा है ना कौन अपना है कौन पराया है। तो तुम बोल रही हो अभी आज मेरे को फ़ोन करके रो रही हैं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करती है। अरे भाई भागी तुम, दोबारा भागी तुम, तिबारा भागी तुम। मैं तो इतना साला घटिया नीच और बेलज्ज किस्म का इंसान हो गया कि मैं बगैर माँ का जिया था, इसलिए मुझे मतलब मान सम्मान इज्जत कुछ का भी नहीं पड़ा, कुछ का परवाह नहीं किया। बस मेरे को ये था कि मुझे मेरे बेटे के लिए माँ चाहिए, मुझे मेरे बेटे के लिए माँ चाहिए। ऐसा नहीं है दूसरी माँ नहीं मिलती, दूसरी माँ मिल जाती, लेकिन मैं दूसरी बीवी मेरे को मिल जाएगी, लेकिन उसको माँ नहीं मिलेगी। जब साली अपनी माँ नहीं हुई तो दूसरी आएगी तो क्या माँ होगी। तो इसके लिए मुझे बोला, मैं बोला कम से कम भाई तो तेरे ही पेट से तन से पैदा हुआ, थोड़ा तो ख्याल रखेगी उसके लिए। तब भी आज भी कल भी मैं यही बोला, आजा आजा, जो हो गया हो गया, प्यार मोहब्बत से फिर से रहेंगे, कहीं नई जगह नए साथ रहेंगे, जो हो गया। हाँ इतना बेशरम होके अगर कोई भी मर्द होता तो बोलता साला एक बार जब बीवी भाग गई ना तो दोबारा नहीं रखूँगा। लेकिन उसी बेटे की वजह से तुमको रखा था, हाँ उसी बेटे की वजह, तब भी रखा था, कल भी रखा था, आज भी रखा था। तू 15 महीने से भाग गई, तू अपने माँ बाप के पास नहीं है, बोलती थी माँ बाप के पास हूँ, माँ बाप के पास हूँ। तू बोलती है तेरा भाई आया था लेने के लिए, तेरे भाई को कोई गली में देखा, किसी ने देखा कि तेरा भाई आया है तुझे लेने के लिए? मैं कैसे मान लूँ तेरा, तू मतलब भाई के साथ गई, तू बोल दी मैं मान लिया, चल वो भी मान लिया कि तेरे भाई के पास तू भाई के साथ गई, बाकी गली में तो तेरे भाई को किसी ने देखा भी नहीं कि तेरा भाई आया है, कब लेके गया। चल ठीक है, वो बात भी ठीक है, चल मैं मान लिया तेरा भाई आया लेके गया, ठीक है। मैं तो तेरा वैसे भी हर कहा मान ही लेता हूँ, और जब तू रोने लगती है तो मैं, तुझे ही मालूम है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तो इसके लिए जब तू रोने लगती है तो मेरा कुछ दिमाग नहीं काम करता है। लेकिन हाँ वो तू रोने का गलत इस्तेमाल करती है, तू रो के गलत इस्तेमाल करती है, वो मैं तेरे रोने पे आ जाता हूँ, लेकिन इसके जैसी लड़की के रोने पे नहीं आने का भाई। और दूसरी बात, जो मैं गलती किया, पहली बार भाग गई तो उसको रखने का नहीं। ये ज़िंदगी मेरा तमाशा कर दी है, और देखो मैं ज़िंदगी मेरा तमाशा। बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं क्या रोड पे ला रहे हो, ये सब तमाशा कर रहे हो अपनी इज्जत का, यार तू यार थोड़ा सोच, अपना बेइज्जती अपने से कर रहा है। तो भाई ये इज्जत कोई सामान नहीं है कि मतलब थोड़ा चला गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। इज्जत इज्जत होता है, वो सामान नहीं है, वो एक मर्यादा है। जब वही मानी मर्यादा प्रतिष्ठा सब चला गया तो थोड़ा ज़्यादा नहीं, कम नहीं जाता है कि थोड़ा ज़्यादा है, 2% गया 5% गया, उसका ये मतलब हो गया, वो गया तो गया।
जिसको कमाने में बड़ा पूरी ज़िंदगी लग जाती है कमाने में, वो इज़्ज़त अगर एक बार चला गया तो गया, वापस नहीं आता है। तो भाई अब तो गया, कोई कोई पीठ पीछे कहता है, कोई सामने से कहता है, कोई दिल रखने के लिए नहीं कहता है, आड़ में कहता है। बहुत लोगों से बहुत कुछ सुना हूँ, ऐसा बात नहीं है। तो जब मेरा मान मर्यादा प्रतिष्ठा चला ही गया तो बचा ही क्या है कि अब रोड पे ना लाऊं। कम से कम सामने वाले को सबको समझ में तो आना चाहिए। और ये जैसी तुच्ची लड़की मेरी मान मर्यादा मेरी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचा पाएंगी। अगर एक नीच खानदान की नीच लड़की आ गई तो उसमें इस मेरे परिवार का मेरा क्या गलती है? हमको पहले से तो मालूम नहीं था कि नीच खानदान की नीच लड़की है। अब कोई नीच खानदान की लड़की आती है और किसी के साथ भाग जाती है, किसी के साथ सोती है, उसमें मेरा क्या गलती है? मुझे तो पता नहीं था। अब वो आई, ये सब गलत कर रही है, तो ऐसे लोग कैरेक्टर मेरा नहीं जज कर पाएंगे और ना ही मेरे मान मर्यादा को ठेस पहुंचा पाएंगे। हाँ, थोड़ा तकलीफ़ होता है, जो समझदार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं, जो थोड़ा सा अनपढ़ होते हैं, हाँ पढ़े लिखे ही अनपढ़ नहीं होते, कुछ कभी कभी पढ़े लिखे भी अनपढ़ ही होते हैं, हाँ पढ़े लिखे ही नहीं चालाक होते हैं। तो जिसको नहीं समझ में आएगा उसको ये लगता है कि ये साला पागल है, अपने से अपन इज्जत खराब करता है। ऐसा कुछ नहीं भाई, बुरा मत मानने का। किसी एक लड़की जो किसी छिनार घर से आके मेरा कैरेक्टर जज करते कि मैं हरामी हूँ या मेरा खानदान हरामी है, तो आप लोग सब जानते हैं कि मेरे पिताजी कैसे रहे हैं, हम लोग कैसे रहे हैं, या हमारा बात व्यवहार कैसा रहा है आप लोगों के साथ या समाज के साथ, सब लोग जानते हैं। अब एक गलत घर की गलत लड़की आ गई, हाँ वो भाग रही है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? क्या कर सकते हैं? फिर भी हम लोग मानता दिखा के उसको अपने घर पे रखे, पहली बार रखे, दूसरी बार रखे। अब उसको कुछ नहीं मिला तो 10 साल से कुछ उसको मिला नहीं, तब वो इसको एक ही चीज़ मिल गया, मेरे को मारता है। 15 महीने से भाग के गई है भाई, किसके साथ है किसके साथ नहीं है, मैं पहले तो बोलती मैं अपने मायके में हूँ। मायके जब इसके गया तो मायके भी नहीं है। आजू बाजू वाले लोगों से पता किया तो भी पता चला नहीं है। फिर पता चला मुंबई में। इसका भाई कभी बोलता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इसका भाई बोलता है अरे वो तो मौसी के पास है। मौसी के पास गया तो मौसी बोलती है नहीं मेरे पास नहीं है। बताओ कौन मुंबई में उसको रूम दे दिया? एक अकेली लड़की को मुंबई में रहती है, और वहाँ पर मुंबई में छेड़ा भाई को रूम नहीं मिलता है, इसको रूम मिल गया रहने के लिए, जॉब मिल गया 15-16 हज़ार का। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, जॉब मिल गया, कमाओ खाओ, अच्छा है। लेकिन तू बार बार रोती है कि मैं तेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। मैं किधर से तेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया? अपनी ज़िंदगी तो तू खुद घमंड अहंकार और अय्यासी में बर्बाद कर ली। पहली बार भागी तो भी मैं तेरे को रखा, दूसरी बार भागी तो भी मैं किसी को जानने ही नहीं दिया, बस इतना बोला वो सूरत गई है, किसी को पता भी नहीं, भनक भी नहीं लगने दिया। क्योंकि मुंबई की बात था, बात छुपा लिया। सब लोगों ने पूछा कहाँ है, मैं बोला सूरत गई है, बात ख़त्म। तो 1 महीना बाद आई। अब की बार भी मैं बोला कि भाई मायके गई है, लेकिन अब तू मायके भी नहीं है। कभी बोलते मैं भाई के साथ गई, तो तेरे भाई के साथ गई भाई, ठीक मानता हूँ मैं, तो तेरा भाई को किसी गली में किसी ने देखा कि कब आया कब लेके गया? अरे 1 मिनट तो रहा होगा, हाँ कोई देखा? XYZ किसी से पूछवा सकती है, कोई देखा तेरे भाई को? या तेरा भाई इतना ही सम्मानित था, इतना ही अच्छा था, तो आके गली में किसी से पूछा कि हाँ हो चाची बहनी भैया ये मेरी बहन को मारते हैं तो क्यों मारते हैं, इसमें गलती किसकी है, मेरी बहन की है या इनकी है? किसी से पूछने का कोशिश किया, जानने का कोशिश किया? बस डायरेक्ट मेरे कैरेक्टर को जज कर दिया कि मारता है, गाली देता है। अरे तेरे बोलने से सब कुछ हो जाता है। हाँ 15 महीने से तू गायब है, आज तक तू मेडिकल नहीं करवाई, आज तक तू जाके कंप्लेन नहीं की। जब मैं फेसबुक पे मैसेज पोस्ट पे पोस्ट डालना चालू किया, क्योंकि मुझे तो मालूम था तू भाई भाग गई है, कभी कोई मार दिया। आजकल माहौल बड़ा ख़राब चल रहा है, कोई किसको मार रहा है, कोई किसको मार रहा है। अगर कल को तेरे को कोई मार देगा, तेरे घर वाले तो हमेशा हाथ पसार देते हैं मेरे लिए मर चुकी है, लेकिन बात बराबर साथ देते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं मेरे लिए तो मर चुकी है। हाँ मेरे से मतलब नहीं, तो फांसूंगा तो मैं कि भाई उनके लिए तो मर चुकी है, बेटी है, वो बात शादी कर दी, उनका कहानी ख़त्म। तेरी बीवी है, तू कहाँ है, कहानी कुछ नहीं तेरे को, इसलिए मैं पोस्ट डाला। और दूसरी बात, जी मेरे को पागल सा हो गया हूँ कि जिसके लिए मैं मान सम्मान सब कुछ छोड़ के, इज्जत मान मर्यादा सब भूल के जिसको रखा वापस, वो फिर भी वही काम कर रही है। हाँ अब जो छिनाल रहेगी, एक से तो पेट भरेगा नहीं, तो 50 के पास जाएंगे। नहीं तो शादी से पहले मेरे पास भी 20 गर्लफ्रेंड थी, ऐसा तो है नहीं कि मेरे में कुछ कमी बेसी था। और कमी बेसी था तो अगर मेरे में कुछ कमी बेसी भी होगा तो भाई तू जाके तलाक तो ले सकती थी।
कि हाँ मेरा पति नल्ला माल है, इसके बस का कुछ नहीं है, मैं जा रही हूँ, मैं तलाक लूँगी, काम ख़त्म। हाँ, कोर्ट से तलाक ले लेती थी। इसके बाद तू किधर भी जाती थी, इतना मतलब ईमानदार सज्जन अच्छे घर की मतलब परवरिश तुम्हारा था, इस अच्छे घर की लड़की थी, तो तलाक ले लेती थी कि भाई वो मेरा पति नल्ला माल है। कोई पता तो पहले से रहता नहीं है कि हाँ पति कैसा निकलेगा। अब पति मेरा नल्ला है, इसके पास का कुछ है नहीं, तो जाके तलाक ले लेती थी। अब तो कभी किसी के साथ भाग रही है, कभी किसी के साथ भाग रही है, कभी किसी के साथ, फिर बोल रही अरे मेरा पति मेरे को मारता है। चल अभी तू बोली नहीं कि नल्ला माल है, ऐसा बोली नहीं तू, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन तू जो बोल रही है मार रहा हूँ 15 महीना से तू बोल रही है, आज जाके पोस्ट डालता हूँ तब तू बोल रही है कि मेरे को मार रहे थे। महिला आयोग में भी जाके तू बोली मार रहे थे, पता नहीं कौन मारा होगा, कौन किसका फ़ोटो तू लेके उनके पास गई। अरे भाई तो मार रहा था तो तेरे को आज 1.5 साल बाद याद आया कि मार रहा था? अब तक तू कहाँ थी? हाँ, जैसे मारा उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तू तो काम पे जाती थी। हाँ, कभी भी थाना पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकती थी कि मेरे को मेरा पति मारा, ये देखो। और इसके बाद मेडिकल कराती थी, तब भी वही महिला आयोग था, तब भी वही पुलिस था, जाती थी। आज 15-16 महीना बाद याद आता है कि मेरा पति मेरे को मारता है, गाली देता है। हाँ, अरे मेरे को सिखा रही है। चल ठीक है, कोई बात नहीं। अब तू बोल रही मैं भाग रहा हूँ। अरे तेरे घर वालों को सबको मालूम था कि मैं जाने वाला हूँ गाँव, क्योंकि मैं पहले से ही बोला था सबको मैं गाँव जाने वाला हूँ, मेरा टिकट निकल गया है। लेकिन हाँ, मेरे भाई पहले ही छुट्टी हो गया, उसका जल्दी हो गया, भाई बैंक में काम करता है, उसको हमेशा उसके मन मुताबिक छुट्टी नहीं मिलेगा ना। जब उसको छुट्टी मिला तो उसके हिसाब से मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मेरा तो कभी छुट्टी कभी भी पढ़ाई, तो मेरा क्या है। तो उसके हिसाब से हम लोग घर आ गए। तो तू केस करने लगी, ठीक है केस कर। तो बोल रही भाग रहे हो, तुम गलत नहीं हो तो भाग क्यों रहे हो? अरे गलत नहीं हो तो भाग नहीं रहा हूँ। तो इतना ही अच्छा होती ना तो कोर्ट में जाती थी, पुलिस चौकी जाती थी, कंप्लेन करती थी, इसके बाद कोर्ट में जाती थी कि सर मुझे तलाक चाहिए। लेकिन नहीं, तू महिला आयोग गई। तो चल आज भी तू मेरे को फ़ोन करके रो रही है कि क्या मेरे को बर्बाद करने पे तुले हो, मैं क्यों, तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूँ, मैं मेरे को परेशान कर दिए हो। अरे मैं तेरे को नहीं परेशान कर दिया, तू मेरे को परेशान कर दी, मेरे को पागल कर दी। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। जब मेरे बेटे का चेहरा मेरे सामने आता है ना तो मैं सब दिमाग नहीं काम करता है, तब मैं सब भूल जाता हूँ, अच्छा बुरा ऊँच नीच सब भूल जाता हूँ। तब फिर मैं यही याद आता है कि तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी बेटे की मेरे तो बर्बाद हो गई। चल ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने के लिए तेरे को माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन अपने बेटे की करियर ज़िंदगी ख़राब होने के लिए मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकता। वो बाप ही क्या, जिसके बेटे का करियर कोई ख़राब करे, ज़िंदगी ख़राब करे और बाप माफ़ कर दे। मेरे ऊपर जो की है मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ, बेटे पे जो की वो नहीं माफ़ कर सकता हूँ। चाहे कुछ हो, मेरे को थाना होगा, जेल होगा, पुलिस होगा। मैं बोल रही है ना तू नोटिस भेज रही हूँ मैं तेरे को। अरे नोटिस गांव से भेजी होती, तेरे माँ बाप तुझे 2000 महीना खिला नहीं सकते बैठा के, जो पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, ग्रेजुएशन कराया, एक बार शादी किया। उधर भी तेरा यही कहानी था, इसीलिए उधर से भी छूट गई। उधर से भी इसीलिए छूटी कि उधर भी कहानी तेरा यही था कि दूसरे के साथ चक्कर था, तो छूट गई। अब यहाँ पे आने के बाद ये भी उधरी है। हाँ, वही हाल है। उसके बाद तू रो रही है कि मेरा ज़िंदगी तुम बर्बाद की हो, मेरा ज़िंदगी तो, अरे मेरी ज़िंदगी तू बर्बाद कर दी, मेरे को तू पागल कर दी। मैं आधा पागल होकर घूमता हूँ। हाँ, मेरे को कोई मेरे से बात भी नहीं करना पसंद करता है, तो तू जानता है ये साला चूतिया हो गया है, इससे बात करके कोई मतलब नहीं, आधा पागल हो गया। लोग बोलते हैं कि तू क्या था, क्या हो गया। हाँ, तू साला पागल हो गया आधा। भाई मैं 25% डिस्टर्ब हो गया हूँ दिमाग से, किसी को लगे या ना लगे, 25% मैं दिमाग से माइंडेड डिस्टर्ब हो गया हूँ, और करने वाले यही लोग हैं। हाँ, अच्छा हाँ, मैं अभी इनके बारे में बताया, अभी अगले पोस्ट में इनके पिताजी के बारे में बढ़िया से विवरण बताऊँगा। इनके जो महान पिताजी हैं, हमारे महान ससुर जी हैं, इनके बारे में भी मैं बहुत विस्तार पूर्वक बताऊँगा। थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, मजदूर आदमी हूँ भाई, पैसा मेरे पास नहीं है, थोड़ा काम कर लूँ, फिर बाद में इंटरटेनमेंट करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है।